श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये अमृत ये मोती पंथ ये पंचम वेद में डाला है, तब ज्योति जगाने वाला है। ये अमृत ये मोती पंथ ये पंचम वेद में डाला है, तब ज्योति जगाने वाला है। कर नाम यही हर गाम यही, कर नाम यही हर गाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती, सिर बात भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द लगाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द लगाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि भयं भवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव, त्वमेव वेदा च गुणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पादुपद्म भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती, श्री पापियों को पाप से हटारती, श्री पापियों को पाप से हटारती।
श्यामम वाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा की परंपरा के अनुसार श्री नाम महाराज का आश्रय ग्रहण करें। सभी लोग बड़े भाव के साथ बोलें, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय गौ प्रिय गौ जनप्रिय गौ प्रिय युगल सरकार श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद समादरणीय संत विप्र चरणविंद भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माता बहने प्यारे बालक बालिकाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त श्रोता समाज सिद्ध बाबा और हनुमान जी महाराज की पावन गरिमामयी उपस्थिति आप सभी को मैं व्यास पीठ से सादर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कथा के नियमानुसार आए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की इस त्रिवेणी में हम और आप मज्जन पान करने के लिए भगवान की कृपा से उद्यत हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा, जिसको जल्दी जाना हो वो आगे न बैठा करे। मेरा निवेदन है आपसे, जिसको जल्दी जाना हो कथा के बीच में से वो आगे नहीं बैठे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? कथा सुनना इससे बड़ा कोई फल नहीं है, लेकिन कथा में विघ्न करना इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। एक तो कथा के बीच में इतनी आवाज न करें कि कथा सुनने वालों को विघ्न लगे। ध्यान देना आप, ये आपके मतलब की बात है। आप बात करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपकी बात नहीं सुनता हूं। आंख बंद हो गई, आप कुछ भी करो, और मैं आंख बंद करके ही कथा कहता हूं। क्यों? मैं नहीं कहता कथा ये सब देवगण बैठे हुए हैं, ये मुझको बुलवाते हैं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं कथा कह सकूं। तो ऐसा अपराध न करें जो सेवा अपराध की श्रेणी में आता हो। तो कथा में विघ्न न करें आप। तो जब कोई कथाकार कथा लिखता है या कोई कथावाचक कथा कहता है तो मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण का मतलब है अपने इष्ट को मनाना, देवताओं को मनाना, उन्हें वंदन करना कि हे प्रभु, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं, या मैं जो कथा कहने जा रहा हूं, मैं जो हर चर्चा गान करने जा रहा हूं, वह निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति की ओर चला जाए, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। तो व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक मंगलाचरण का
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है वैदिक ब्रह्म सूत्र से। आपने कल सुना वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं, ये वेद और उपनिषदों का सार है। ये बताने के लिए, इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से किया। जन्माद्यस्य यतः वैदिक ब्रह्म सूत्र का दूसरे नंबर का ब्रह्म सूत्र है। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो माने व्यास जी कहते हैं कि इसमें जो मैं लिख रहा हूं वो 101% वेदों की व्याख्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। आप लोग श्लोक जानते होंगे। श्लोकों में लाइन होती है, लाइन, पंक्तियां। और जो लोग व्याकरण पढ़े उन्हें पता है कि छंद में पंक्तियां होती हैं और छंद में चरण होते हैं। जैसे चौपाई जानते हैं आप लोग। एक चौपाई 2 टुकड़े में होती है। उदाहरण दें, सिया राम मय सब जग जानी, एक हो गया। और दूसरा टुकड़ा करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। इन टुकड़ों को कहते हैं चरण। तो इस श्लोक के पहले चरण में, पहले शब्द में वैदिक ब्रह्म सूत्र व्यास जी बोल गए। और इसी श्लोक के अंत में बोला है सत्यम परम धीमहि। मानो संकेत दे रहे हैं व्यास जी कि ये जो श्रीमद् भागवत में लिख रहा हूं, ये वेद वाणी ही है। और इसमें जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सत्यम 100% सत्य है। इस पे शंका मत करना। और एक बार नहीं कहा, सत्य का संपुट लगाया व्यास जी ने। सबसे पहले सत्य और बीच में सत्य को पुकारते हैं। सत्यव्रतम सत्य परमं सत्यम सत्यस्य योनिं च निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बीच में सत्य और अंत में जब श्रीमद् भागवत का समापन होगा तब व्यास जी फिर सत्य से संपुट करते हैं ऐसे। योगीन्द्राय तदात्मनाथाय भगवत राताय कारुण्यतः तदशुद्धं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। जिसके आदि में माने प्रारंभ में सत्य है
जिसके मध्य में सत्य है और जिसके कभी जो अंत होने वाला नहीं है उसमें भी सत्य है। माने ये श्रीमद् भागवत सत्य में प्रतिष्ठित है। और तुलसी बाबा सत्य को क्या कहते हैं? धर्म दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? धर्म है। और धर्म क्या है? वेदो प्रणहितो धर्मो। देखो कितनी सुंदर व्याख्या लिखी है इस व्यास जी ने, बड़ी महती व्याख्या है। धर्म क्या है कि वेदो प्रणहितो धर्म, वेद जो कहते हैं वो धर्म है। अब आप ये सोचेंगे तो फिर वेद क्या है? कभी कभी जो ज्यादा बोलने वाले कहें या मिथ्याभिमानी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे पहले लिखा गया वेद कौन सा? ऋग्वेद। फिर सामवेद को लिखा, फिर यजुर्वेद लिखा गया, फिर कहते हैं कि अथर्ववेद को लिखा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वेद लिखा किसने। कोई कहता है वेद को व्यास जी ने, ये श्लोक कहता है कि व्यास जी ने नहीं लिखा, व्यास जी ने तो वेदों का विस्तार किया। तो कहते हैं कि ये श्लोक में क्या लिखा है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आपने आदि कवि के नाम से सुना होगा, कौन है? वाल्मीकि जी को सुना है। वाल्मीकि भगवान को आदि कवि की संज्ञा देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में आदि कवि कहा गया है ब्रह्मा जी को। क्योंकि जिनके कारण वाल्मीकि जी आदि कवि बने, वो ज्ञान वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने दिया। इसलिए व्यास जी ने आदि कवि ब्रह्मा जी को बनाया यहाँ पे और उनको संबोधित किया है आदि कवि के नाम से। तो कहते हैं कि जो परमात्मा जन्माद विकारों से रहित है और जिसने अपने ज्ञान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रतिपादित करके और उन्हें समझाया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने वेदों को बनाया? नहीं बनाया। भगवान ने वेदों को नहीं बनाया। अगर हम ऐसा कहें कि वेदों ने ही भगवान को बनाया तो ये असत्य नहीं होगा। यस्य निश्वसितो वेदाः, वेदों के बारे में लिखा है कि वेद क्या है कि उसकी श्वास वेद है। किसकी? भगवान की। जय की सहज श्वास श्रुति जारी, श्वास श्रुति जारी,
जही की सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो प्रभु पढ़यह, सो प्रभु पढ़यह अचरज भारी, जही की सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। तुलसी बाबा क्या कहते हैं आप समझ लो कि भगवान ने वेदों को बनाया है कि वेद भगवान को बना रहे हैं। नाक के सामने नीचे की ओर हाथ रख के देखो, सांस चल रही है क्या सपन की? सोचो कहूं जी बंद है जाए, ईमानदारी से सोचना। यदि सांस ये बंद हो गई तो फिर क्या होगा? फिर तो घर के जे कहेंगे ले चलो। तो भगवान की श्वास क्या है? वेद है कि नहीं? तो अब बताओ, वेदों का जीवन भगवान से है कि भगवान का जीवन वेदों से है? बड़े अन्वेषण करने वाले जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद लिखे गए। अब बताओ कौन लिखे हैं वेद? वेदों को तो भगवान ने भी नहीं लिखा। जो परमात्मा को जीवन प्रदान करने वाले हैं, उसे परमात्मा कैसे लिखेंगे? उन्हीं वेदों की महती व्याख्या श्रीमद् भागवत में। तो पहले श्लोक में धर्म बताया, भगवान की माया के बारे में बताया। सुखदेव जी और व्यास जी को वंदन किया। बड़ा सुंदर श्लोक है दूसरे नंबर का। एक तो धर्म बताया, धर्म क्या है कि सत्य है, सत्य ही धर्म है। और धर्म क्या है कि वेदों पर नहीं तो धर्म, और वेदों के विपरीत कार्य करना अधर्म है। और वेद क्या है कि वेदों साक्षात नारायण। तो महाराज एक तो धर्म बता दिया आपने, क्या ये धर्म सबका है कि सत्य का आचरण करें? लेकिन कभी कभी हमने ये सुना है कि एक परम धर्म भी होता है। परम धर्म क्या होता है? दूसरे श्लोक में बताया, धर्मम प्रोन्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। भगवान तो धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म है। और परम धर्म क्या है कि भगवान की कथा। नाम से आपकी समझ में आ गया होगा, परम धर्म बड़ा हो गया कि धर्म बड़ा। तो नाम जिसके साथ परम लगा, विशेषण की 3 डिग्रियां होती हैं अंग्रेजी में। तो एक डिग्री लग गई तो माने परम धर्म धर्म से बड़ा होता है। तो इसका सीधा अर्थ क्या हो गया कि भगवान से भी बड़ा यदि कोई है तो वो भगवान की कथा है। लेकिन कब है?
धर्मम प्रौंझित कैतवोत्र परमो। भगवान की कथा वो परम धर्म कब कहलाएगी? निर्मत्सराणाम सताम, जो निष्कपटी लोग हैं। निष्कपटी का मतलब क्या होता है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम। जिसके मन में जो बात हो वो बात जबान पे आए और वही बात व्यवहार में आए। मन, वचन और कर्म की एक रूपता, ये कहलाती है निष्कपटी स्वभाव। हम मन में सोच रहे हैं कछू और जबान से कछू कह रहे हैं और करेंगे तो तीसरी प्रकार का काम हो जाएगा। ये निष्कपट नहीं कहलाएगा। तो व्यास जी लिखते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, निष्कपटी लोग हैं, निश्चल लोग हैं, उनकी संगत से जो हरि गुण सुनने को मिले, हर कथा सुनने को मिले, वो परम धर्म है। तो धर्म की परिभाषा हो गई और एक हो गई परम धर्म की परिभाषा। अनुबंध चतुष्टय को वर्णन किया व्यास जी महाराज ने और सूत और शौनक आदि 88,000 ऋषियों के संवाद की ओर कथा को मोड़ दिया। सूत जी से शौनक जी के प्रश्न जो 6 हुए, उन प्रश्नों को व्यास जी ने लिखा। शौनक जी ने 6 प्रश्न सूत जी से किए। पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। महाराज, हमारा एक प्रश्न है। कौन सा? कि आदमी का जीवन, मानव का जीवन भगवान ने हमको दे दिया। ये प्रश्न आप याद करना। ये 6 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत जी की कथा हो जाती है। प्रश्न तो और भी होंगे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों में पैदा होते जाएंगे। तो पहला प्रश्न सुनेंगे। पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। भगवान ने हमको मानव देह दे दी। मानव का जन्म किसी पुण्य का फल नहीं होता। जैसे हम सोचे कि हमने बाद जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कर्म के फलस्वरूप में ये मानव देह दे दी। ऐसा नहीं होता। मानव का शरीर कर्म से कभी नहीं मिल सकता। ये कर्म साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। भगवान के मन में जब करुणा होती है तो हमको मानव का शरीर दे देते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस से इस बात को प्रमाणित कर लें। कबहू ककरी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत स्नेही। कबहू क्या करते हैं? करुणा। अच्छा, क्यों करुणा क्यों करते हैं भगवान? बिनु हेत, कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। कब कैसे किस पर कृपा कर दें ये तो वही जानते हैं।
अब तो सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पुष्टि मार्ग में बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन बड़ा बंधन रहता है कि 7 ही दिन में कथा होनी है, और 7 दिन में से भी समय पूरा नहीं ले पाते, उनमें से 2 दिन तो निकल ही जाते हैं। 8 दिन का कार्यक्रम है तो 1 दिन तो भंडारे के लिए निश्चित हो जाता है। और पहला दिन कल देखा आपने 4 बजे कथा प्रारंभ हुई, और सब स्टेशनों पे पहुंचना भी होता है, कथा छूनी पड़ती है। लेकिन पुनः मैं आपको स्मृति में आपकी में डाल रहा हूं, आप ध्यान रखना, रोजाना एक सूत्र तो लेके जाना। बोलिए जय राम जी की जय जय। सूत और सौनक के संवाद में सौनक जी ने जो प्रश्न किया कि मानव का शरीर हमको भगवत कृपा से मिल जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि ये मिला क्यों है। क्या करें इस मानव के शरीर का? मानव जीवन की वास्तविक उपादेयता क्या है? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनको कहते हैं चारवाक, शायद नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार ले ले क्यों बदिए पर घी पियो रोज। माने जीवन इसीलिए मिला है, खाओ पियो और मौज करो, विषय भोग करो। जीव ने जो मांगा वो खा लिया, कान ने जो चाहा वो सुन लिया, आंखों ने जो चाहा उसे देख लिया, बस यही जीवन है। तुलसी बाबा तो इसकी मना करते हैं। यही तन कर फल विषयन भाई, यह तन फल विषयन भाई, यह तन कर फल विषयन भाई, यह तन कर फल विषयन भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस शरीर का फल केवल विषयोपभोग तो बिल्कुल ही नहीं है। तो किसी ने बाबा से पूछा, तो महाराज क्या करें? यावत जीवे तावत अग्निहोत्रम जुहाद, जब तक जिए तब तक यज्ञ करते रहे। किससे क्या होगा? किससे देवता प्रसन्न होंगे? तो देवता प्रसन्न होंगे तो क्या दे देंगे देवता? कि स्वर्गलोक चले जाएंगे कि वहां क्या होगा? बड़े बड़े सुख मिलेंगे, भोग मिलेंगे। सोचना बड़ी सोचने की बात है। यहां भोग किया, अग्निहोत्र किया, सुख से जीवन जिया, यज्ञ किए और मरने के बाद स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाके फिर वही भोग किया। कब तक किया? योगेश्वर श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि ते माने वे जो स्वर्ग में जाते हैं,
ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशाले, वे उस स्वर्गलोक के सुख को भोगते हैं, बड़ा आराम करते हैं, लेकिन कब तक? जीर्णे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ फिर जहां से गए वहीं आ जाते हैं। क्या हुआ स्वर्ग का फल? इसलिए मानव के जीवन की वास्तविक उपादेयता है क्या, हम इसका उपयोग कैसे करें, हमारा पहला प्रश्न हमारा दिया। हमारा दूसरा प्रश्न, हम किसको पूजें? पूजने ये कौन सा देव है? मंदिर में आए मैया, और जैसे अपने प्रांगण में देखो बहुत देवता बैठे हैं, सिद्ध बाबू बैठे हैं, मैया बैठी हैं, हनुमान जी बैठे हैं, भगवान को मंदिर है अपने जो ठाकुर जी विराजित हैं। अब को मैया आए हैंडपंप पे से पानी ले, अब बाहर से दूर से आई मैया तो 4-5 रेवड़ी घूंट में बांध लाई, एक लोटा पानी ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया, 2 रेवड़ी चढ़ाई और कहा ठाकुर जी हमारे परिवार पर कृपा करियो। मंगलदास बाबा के चरणों में पानी चढ़ा दिया, 2 रेवड़ी वहां भी चढ़ा दी, गोसाई बाबा को भी अर्पण कर दिया, भोले बाबा को भी अर्पण कर दिया। अब छोटा लोटा पानी को और रेवड़ी 4 घूंट में बंधी, मैया के मंदिर नो आत रेवड़ी खत्म। और जैसे ही रेवड़ी खत्म हुई, अब मैया सोचे कि मैंने बाबा की पूजा कर ली, ठाकुर जी की पूजा कर ली, हनुमान जी भोले बाबा की पूजा कर ली, मैया रहे। अब रात को सपने में दिखी, घर गई तो रात को ओंग नहीं आई 3 दिनों में। बहन हम तो गए, मैया की पूजा नहीं कर पाए, मैया को एक रेवड़ी नहीं चढ़ा पाए, तो मैया बुखार हुआ है सकते है, मैया पे चक्कर हुआ है सकते है, क्योंकि मैया तो छूट गई। इसी सोच को सोच करके विचार करके सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज को ऐसा देवता बता दो, वह देवता की पूजा में सवन की पूजा है, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में पकड़ ढीली है, पहुंच कम है, उन लोगों के मन में ये कष्ट हो जाता है कि हमने मां देवता की पूजा नहीं कर पाई। तुम तो को एक देवता बता। अच्छा एक बात पूछ लूं, क्या प्रश्न है? वैसे मर्यादा के विरुद्ध है, मैं नाम लेके सब पूछ लूंगा, सब में घर के ही बैठे हैं सामने। अगला प्रश्न, महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या जरूरत है भगवान को अवतार लेने की? हमने सुना है कि भगवान राक्षसों को मारने आते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्यवान है, भगवान राक्षसों को पैदा ही नहीं होने दे। भगवान पहले तो सृष्टि को पैदा करते हैं, सृष्टि में फिर कुछ पुण्यात्मा जीव पैदा करते हैं, फिर दानवों को पैदा करते हैं, फिर दानवों में ऊधम करवाते हैं। जब दानव संत ब्राह्मण विप्रो गौ माता को परेशान करते हैं, तब वो कहते हैं जन डरपो मुझसे सुरेशा, तुम्हें लाग धरियं नर भेषा। ये नौटंकी क्यों करते हैं? वो चाहे तो राक्षसों को पैदा ही नहीं होने दे, क्यों करते हैं? और चलो आते हैं, कोई बात नहीं है,
तो फिर भगवान अवतार ले लेते हैं। तो अवतार कितनी है भगवान के? अवतारों की संख्या कितनी है? कोई कहता है भगवान के तो एक अवतार है। श्रीमद् भागवत में लिखा है एक अवतार। ये ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई कहता है भगवान के दो अवतार हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। लेकिन संतों से पूछो तो महाराज बड़ी विचित्र बात कहते हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता। कहाई सुनाही बाहु विधि सब संता, कहाई सुना है बाहो विधि सब संता, कहाई सुनाई बाहु विधि सब संता, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता। संतों की तो बात ही निराली है साहब। 5वां प्रश्न गुरुजी, साधोत्रियत सारम समुद्धृत्य मनीषया। महाराज हमारे पास टाइम ना है। सौनक जी कह रहे हैं इस बात को, हमारे पास समय नहीं है महाराज, शॉर्ट में कथा सुनाना। राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। एक बात कहूं मैं आपसे, जिनकी कृपा हम और आप सब पर बरस रही है, बाबा मंगलदास वे कौन सा भजन गाते? अभी तो बड़े बूढ़े बैठे हैं, कछु दर्शन करे होंगे, बेऊ बैठे हैं, फिर हमने शर्म क्यों लगते जाए बोलते? और बिन की पूजा जय नाम दे भैया। अगर जाबाते जो झूठी मान रहे होते हाथ उठाए दो, तो फिर काय को शर्म रहे? शर्म में भाई काम तो हूं तो रोज करते हैं, बामे ना शर्म। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। महाराज संक्षिप्त में कथा कहना हमारे पास टाइम नहीं है। छठवां और अंतिम प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। हमारा एक और प्रश्न, छठवां प्रश्न ये है गुरुदेव कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो धर्म की स्थापना करी मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण ने। और धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक बहेलिए को माध्यम बना के मेरे कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। तो धर्म कम शरणम गता, फिर तो धर्म अकेला पड़ गया होगा। धर्म फिर किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न, ऐसे ही 6 प्रश्न माता पार्वती जी ने रामचरितमानस में भूत भावन भोलेनाथ से किए। तब सूत जी ने अपने मंगलाचरण को बोला। दो श्लोक हैं मंगलाचरण के, बड़े ही सुंदर श्लोक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पहले श्लोक में मानो पिता और पुत्र दोनों को वंदन किया है। यम यम प्रव्रजन्त, ब्रज गतौ धातु में उपसर्ग लगा हुआ है। जो व्याकरण जानते हैं उनके लिए ये इसका मतलब क्या है कि जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने जन्म लिया और सन्यासी होकर के चले जाए? सन्यस्त गंक्षन्तम, जिन्होंने जन्म लिया, मातृ गर्भ से आए, जिनका अभी नालक छेदन भी नहीं हुआ और उस नाल को ही अपने कंधे पे डाल करके और घर छोड़ करके चले गए, नाम नहीं लिया। लेकिन समझ आप सब गए कौन? सुखदेव जी महाराज। यम यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम, जो अपेत कृत्य है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के विधान को ही बदल दिया। ब्रह्मा जी का विधान क्या है? भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर
ये ब्रह्मा जी का विधान है। जैसे ही जीव जन्म लेता है गर्भ में न जाने क्या क्या कहता है, वो भगवान से स्तुति करता है, लेकिन जैसे ही जमीन पे आया, संसार में आया, माता के गर्भ से बाहर आया, सही भगवान की माया उससे चिपक जाती है। लेकिन ये विधान सुखदेव जी पर लागू नहीं हुआ। सूत जी कहते हैं यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम। अब नाम आ रहा है किसी का, द्वैपायनो। द्वैपायन माने व्यास जी। विरह कातर आजुहावह। अपने बेटे को जाते हुए देखा तो विरह कातर, बहुत दुखी हुए। आजुहावह, बुला रहे हैं कैसे? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति, बेटा, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, ऐसे कहते हुए जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे से पिताजी व्यास जी जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी कुछ जवाब नहीं दे रहे। पुत्रेति तन्मयतया, खूब चिल्लाए व्यास जी, लेकिन सुखदेव जी नहीं बोले। तो फिर कौन बोला? कि तरबो भिनेदुः। तरबो माने बहुवचन है तरु का। वृक्ष बोले, वृक्ष बोले, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि वृक्ष बोले, पर क्या बोले ये नहीं लिखा है। पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेदुः। अब वृक्ष क्या बोले? दूसरे पुराण से लेके आए। वृक्ष ये बोले, उन्होंने व्यास जी से पूछा, व्यास जी न जाने किस कर्म के फलस्वरूप हम जड़ हो गए। न जाने कौन सा ऐसा कर्म हमारा बिगड़ गया कि हम वृक्ष योनि में आ गए, और वृक्ष होते हैं जड़। आप तो जड़ नहीं हो भगवान, आप तो चैतन्य हो। और चैतन्य क्या कहें, आप तो भगवान का एक अवतार है आप। एक बात बताओ, हम श्रेष्ठ हैं कि आप? व्यास जी बोले कि श्रेष्ठता की तुलना करें तो वृक्षों से तो मानव ही श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता? तो महाराज, हम जो जड़ त्याग कर सकते हैं वो एक मानव क्यों नहीं कर सकता? आप तो साक्षात भगवान हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी बोले कि क्या? कि देखो ये जो जा रहा है पुरुष, ये आपका कौन है? कि मेरा पुत्र है। और वो आम का पेड़ कह रहा है कि हमारे ऊपर ये पीला पीला फल लटक रहा है, ये कौन है? कि ये फल है। कि हमारा इससे रिश्ता क्या है? कि ये तुम्हारा पुत्र है। तब वृक्षों ने एक बात कही, तुलसी संत सुअंबतरो फूलहि फलहि परहेत। और क्या लिखा है? इतते ये पाहन हनत उतते वे। पूरा आप करेंगे। इतते ये पाहन